वेलकम बैक माय न्यू ब्लॉग। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ कि आप अपने घर परिवार में खुश होंगे, मस्त होंगे और स्वस्थ होंगे और सर्दियों का आनंद ले रहे होंगे। तो क्या चल रहा है आपकी लाइफ में, प्लीज कमेंट करके जरूर बताना, क्योंकि जब हम अपना हाल चाल आप सभी के साथ शेयर करते हैं तो आपका भी हाल चाल जानना हमारे लिए काफी जरूरी होता है। और अभी ठंडी का मौसम एकदम से चेंज हुआ है, तो उसमें कहीं ना कहीं बच्चों को बहुत ज्यादा असर हुआ है। कहीं खांसी, कहीं जुकाम और कहीं फीवर। इतना ज्यादा बुरा हाल जो है बच्चों को लेके हो रहा है, क्योंकि बच्चों की पकड़ जो है इस मौसम ने बहुत ज्यादा की है। तो प्लीज आप अपने आप को भी बचा के रखें और बच्चों को भी जो है बचा के रखें इस सर्दी से। तो जी देखिए, आज जो है कोई भी ब्लॉग शेयर नहीं करने वाली हूँ मैं, क्योंकि आपके साथ जो है ब्लॉग के साथ ही मिलती हूँ, शेयर करती हूँ। और आज जो है थोड़ी सी जो बातें दिल में आ रही थी, सोचा कि चलिए आप सभी के साथ शेयर करती हूँ। और आप सभी को पता भी है कि आजकल सोशल मीडिया पे क्या क्या अफवाहें चल रही है, और जितनी जल्दी देखिए सोशल मीडिया पे लोग फेमस होना चाहते हैं, उतनी जल्दी जो है बदनाम भी हो जाते हैं। जैसे कि अब अफवाहें चल रही हैं, बड़े बड़े यूट्यूबरों की कारनामे जो है एक के बाद एक निकल के आ रहे हैं कि वो ऐसा है ऐसा है। और ये बातें भी जो है पब्लिक के साथ शेयर की जा रही है। ये बातें भी जो है पब्लिक के साथ शेयर की जा रही है, यानी कि पैसे कमाने के चक्कर में जो है ये बातें पब्लिक के साथ शेयर की जा रही है। जो अपना आपसी मैटर है वो उछाला जा रहा है खुद से ही। तो सोशल मीडिया तो ऐसी चीज है कि वो सारी जगह जो है इस चीज को दिखा रहा है, दर्शा रहा है, और पब्लिक का क्या रिएक्शन है वो भी आप सभी को पता है, सब देख भी रहे हैं। तो भाई देखिए, वैसे तो मैं सबसे बड़ी गलती जो है वो सचिन की मानूंगी इसमें। सचिन को ऐसा नहीं करना चाहिए था। जब उसे पता था कि मेरे साथ दूसरे का हाथ मेरे हाथ में है, तो उसे दूसरे के साथ जो है रिलेशन नहीं रखना चाहिए था। तो सबसे बड़ी गलती ये है। आप सभी को पता भी है कि निशा लिम्बा ने भी जो है मनीषा को सपोर्ट किया है, और अपनी ब्लॉग के माध्यम से जो है उन्होंने बताया है कि एक अकेली नारी को ये समाज जीने नहीं देता। तो वाकई में ही बिल्कुल सही है। निशा लिम्बा ने इन चीज़ों को देखा है, महसूस किया है और उन पे बीती है, क्योंकि उन्होंने बीती भी अपनी सारी बताई है कि अकेली नारी को जो है समाज बिल्कुल भी जीने नहीं देता है। और जाए तो जाए कहाँ सी, अपने आप को जो है जो संभल जाए वो आगे निकल जाता है। लेकिन बहुत सी नारी में हिम्मत नहीं होती है, हिम्मत हार जाती है, जिसके कारण वो कुछ गलत भी कर बैठती है। तो निशा लिम्बा ने बहुत अच्छी बात ये बोली है मनीषा से कि बहन, अपने रिश्ते को बिल्कुल भी ख़त्म नहीं करना। सचिन चाहे जैसा भी हो, लेकिन उसके साथ जो है आपको रहना होगा। उन्होंने जो है अपनी आबीती जो है बताई है, इसीलिए उन्होंने सोचा कि जो मेरे पे बीता है और जिस नज़रिए से समाज ने मुझे देखा है, उस नज़रिए से जो है मनीषा ना सह पाए, और उसे उस नज़रिए से समाज ना देखे। क्योंकि एक जो नारी होती है वो बहुत जल्दी हिम्मत हार जाती है। इतना बड़ा दिल नहीं होता है एक नारी में। वो सोचती है कि अब ये जो हुआ तो बस हुआ, वो वहीं टूट जाती है। तो इस वजह से मैं यही कहना चाहूँगी कि नेहा तिवारी जो है, जब उसको पता था कि सचिन की शादी हो चुकी है, वो हस्बैंड वाइफ है, तो उसे ऐसा नहीं करना चाहिए था। हालांकि सब अपने तरीके से सबूत भी दे रहे हैं। नेहा तिवारी के पास कुछ अपने सबूत हैं और सचिन के पास कुछ अपने सबूत हैं। तो सबूतों के बाद क्या होता है, जो होना था वो हो चुका है। अब वो अपना सबूत दिखाओ जाओ, वो अपने सबूत दिखाओ जाओ। आप जितना सोशल मीडिया पे बदनाम होना चाह रहे थे वो हो चुके हो, आप हो चुके हो। अगर हम उस इंसान की सुन रहे हैं तो हमें थोड़ी देर को उसकी सही लगेगी, अगर हम दूसरे इंसान की सुन रहे हैं तो हमें उसकी सही लगेगी। तो इस वजह से जो है जितना बदनामगी तुम्हें उठानी थी उठा ली है तुमने। मनीषा ने सारी बातें जो है समझी है, जानी है, और उन्होंने अब भी ये बात बोली है अपनी जुबानी लाइव आके कि जैसा रिलेशन मेरा सचिन के साथ पहले था, यानी कि वो हस्बैंड वाइफ थे लेकिन उनमें कोई आपसी संबंध नहीं था, तो इस ऐसा ही जो है आगे भी चलता रहेगा। आपसी संबंध अब बिल्कुल भी नहीं रहेगा। क्योंकि देखिए, जब ये कहते हैं ना कि एक पत्नी जब अपना मायका छोड़ के ससुराल में जाती है तो उसका वो सब कुछ हो जाता है। तो उसने भी यही बात बोली है कि मैं यहाँ पर रहूँगी, सब काम होगा, लेकिन जो संबंध है वो आगे नहीं बढ़ेगा।
उसने ये बात बोली है। तो देखिए मैं ज़्यादा बात तो नहीं बोलूँगी, बस ये है कि जब एक नारी पे बीतती है कुछ ऐसी तो वो सह नहीं पाती है। तो इसलिए मैं मनीषा बहन, आप अपने रिश्ते को एक मौका ज़रूर दे के देखिए, क्योंकि एक नारी को ये समाज वाकई में ही जीने नहीं देता है। उसको पता नहीं कैसी कैसी नज़रों से जो है देखता है, अपने लिए, हाँ, सचिन के लिए नहीं, अपने फैमिली के लिए, अपने माँ बाप के लिए, अपने भाई बहन के लिए, इसके लिए जो है आप जो है आपको जीना होगा। और देखिए अभी क्या है कि पूरी फैमिली यानी कि नेहा तिवारी की पूरी फैमिली सारी ऐसी क्लो थी, जैसा बंद कली होती है ना, गुलाब की बंद कली हो, इस तरह बिल्कुल सारे जो संबंध थे ना आपस में ऐसे मिले हुए थे। और जैसे जैसे जो कली है वो अच्छे से खिलने लगी, यानी कि पूरा फूल बन चुका, तो एक पंखड़ी इधर एक पंखड़ी इधर, ऐसे ऐसे जो है उनकी बातें भी बिखरनी शुरू। देखिए सबसे लास्ट में तो यही बात बोलना चाहूंगी कि हम आपस में एक दूसरे से छिपा सकते हैं, लेकिन ऊपर बैठे भगवान से हम कुछ भी नहीं छिपा सकते हैं, बिल्कुल भी कुछ नहीं छिपा सकते हैं। जब कहते हैं ना कि एक कहावत है कि पाप का घड़ा जब भरता है तो वो ऐसे फूट जाता है, और जिसके कारण जो है घर परिवार बिखर जाते हैं। तो कुछ ऐसा ही हुआ है, और बस यही है कि गलत हुआ है। अभी नीतू है, नीतू के ब्लॉग भी बहुत से देखते होंगे, उनको भी लोग बहुत अच्छे से जानते हैं। तो उन्होंने भी यही बोला है कि जितनी बार भी मैं नेहा तिवारी की फैमिली में फंक्शन में गई हूँ तो अब तक के कोई भी बात सामने नहीं आई थी, लेकिन जैसे ही बातें सामने आई तो उन पे भी लोगों ने लांछन लगाए हैं। हालांकि उनके परिवार वालों का ये कहना है कि अगर नेहा तिवारी के परिवार से कोई रिलेशन तुम्हें रखना है, नीतू को जो है ये बोला गया है उसकी फैमिली से ही कि अगर नेहा तिवारी के परिवार से तुम्हें कोई रिश्ता या रिलेशन रखना है तो फिर हमारा रिलेशन तुम्हें ख़त्म करना होगा, चाहे वो मायके वालों की तरफ से हो चाहे वो ससुराल वालों की तरफ से हो। तो उसके पति ने भी यही बात बोली है कि अगर तिवारी परिवार से कोई रिलेशन तुम रखते हो तो मेरे से तुम्हारा बिल्कुल एकदम से तलाक है। तो उन्होंने भी अब हाथ जोड़ लिए हैं, हाथ खड़े कर दिए हैं कि मैं तिवारी परिवार से कोई भी रिलेशन नहीं रखना चाहूँगी और मैं अपने परिवार को ही जो है अपनाना चाहूँगी। तो ये सब जो है एक जगह इकट्ठे होते थे, आपस में फंक्शन भी अटेंड करते थे। मैं इनके ब्लॉग देखती हूँ, और क्या होता है फिर ऐसे अचानक से जो है बम फूटता है और सबके चीथड़े जो है उड़ जाते हैं धीरे धीरे करके, ऐसे ऐसे जो है सारी बातें निकलनी शुरू हो जाती है। तो देखिए मेरी तो यही राय है कि मनीषा के लिए ही मैं कहना चाहूँगी कि मेरी बहन अपना बस जैसा भी है अपना परिवार यही है, इसको ही जो है तुम खुश रहो। हालांकि किसी और के लिए ना, अपने लिए और अपने माँ बाप भाई बहन के लिए तुम आगे बढ़ो और अपनी ज़िंदगी को जियो जैसे कि तुम जीते आ रहे थे। तो चलिए, अगर कहीं ना कहीं मेरी बात आप सभी को गलत लगी हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताना ज़रूर, और सही लगी हो तो उसके लिए भी कमेंट करना। तो मिलते हैं आप सभी से घर के रूटीन के साथ, तब तक के लिए आप सभी को बाय बाय, राम राम।